A T-shaped object with dimensions shown in the figure is lying on a smooth floor. A force F is applied at point P parallel to AB, such that object has only translatory motion without rotation. Find the location of P with respect to C. क्वेश्चन में इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पूछा है, बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई एक दूसरा एग्जांपल लें, ये एक आपने क्या किया, रॉड लिया है और इसको आप अपनी फिंगर पे टिकाना चाहते हो, तो मिड पॉइंट पर आपको फिंगर देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। और अगर ये सपोर्ट थोड़ा लेफ़्ट राइट हो गया तो उस परिस्थिति में ये जो रॉड है रोटेट कर जाएगी। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो और अगर वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो फिर उस रॉड में जो मोशन होएगा दैट विल बी प्योर ट्रांसलेशन, नो रोटेशन विल बी देयर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि कहा है इन्होंने कि यहाँ पे जो ये इन्होंने उंगली की है, इसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं हुआ है, प्योरली ट्रांसलेशन हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमें इस पॉइंट को निकालना है, सेंटर ऑफ मास को निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए होगा। यहाँ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, राइट। और अब हम यहाँ पर ये जो रॉड हैं, दो रॉड आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। ये वाली जो रॉड है, इसको जब पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, और जब ये वाली रॉड रिप्लेस करी जाएगी तो वो इसके मिड पॉइंट पे होगा। यानी कि आप देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यही मिड पॉइंट है, लेकिन आप थोड़ा ऊपर नीचे कहीं मिड पॉइंट एज्यूम कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि एक दूसरा डायग्राम बनाया जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और जो आपका ए बी रॉड है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया। तो जब ए बी रॉड को पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे कहीं पे, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा कितना, ये 2L के बराबर होगा। लेट मी राइट द कोऑर्डिनेट्स 0,2L। एंड इसका मास जो ये रॉड का होगा ये लेंथ के रेशियो में होगा, ये L है और ये 2L है, तो इसका मास M होगा और इसका मास 2M होगा। वी कैन राइट हियर M ना। इसके बाद में जो दूसरी वाली रॉड है हम उस पर फोकस करेंगे। ये दूसरी वाली रॉड है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम जब रिप्लेस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट से तो वो यहाँ पे कहीं पे मान लो जैसे, तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे बनाएंगे मास, लेकिन 2M लेंगे। और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, ये डिस्टेंस आपकी 2L है, तो इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक ये L हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट का कोई सीन नहीं बन रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास में होगा ही नहीं, ओनली वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा। फॉर्मूला हो जाएगा YCM इक्वल टू M1Y1 देन प्लस M2Y2 एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, M1 इसको मान लो, M2 इसको भी मान लो, इंटरचेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा। M देन y कोऑर्डिनेट 2L, फिर इसके बाद 2M एंड y कोऑर्डिनेट L डिवाइडेड बाई M प्लस 2M। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका M और L कॉमन होने के बाद, यहाँ पर M को कैंसिल भी हम कर देंगे, तो L देन ये आएगा 2 और ये आएगा 2, तो इन टोटल ये हो जाएगा 4। और इसके बाद में यहाँ पर M तो कैंसिल हो गया है कॉमन होकर के, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3। 4L/3 ये आप समझ गए होंगे, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।